करने वाले तो फेस मिलिंग, आउटसाइड मिलिंग और ड्रिलिंग। मैंने आपको 3 टूल का प्रोग्राम दिया था, ड्राइंग दिया था, आपने प्रोग्राम बनाया, यहाँ पे प्रोग्राम डाला हुआ है, मैंने चेक किया है, प्रोग्राम बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट ऑफसेट लिया है इसका फेस मिल कटर का, ठीक है। अभी प्रोग्राम को रन कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले जाना पड़ेगा ऑटो मोड में। ऑटो में जाने के बाद प्रोग्राम बटन दबाओ, चेक बटन दबाओ, ऑल बटन दबाओ। ये स्क्रीन हमेशा खुली रखनी है, यहाँ पे सब डेटा हमें देखने को मिलता है, बराबर। सिंगल ब्लॉक को चालू करो, फीड को 0 कर दो, एक हाथ साइकिल स्टार्ट पे, एक हाथ फीड पे, ठीक है। स्टार्ट करते जाना, स्टार्ट करिए, स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। ये टूल चेंज का प्रोग्राम है, देखो, स्टार्ट 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 स्टार्ट, दबाते जाइए, हाँ, स्टार्ट 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 स्टार्ट। ये टूल चेंज का प्रोग्राम है, ये ऑलरेडी हो चुका है टूल चेंज, तो कोई वर्किंग नहीं होगा। हाँ, अब ये जा रहा है, देखो पोजीशन ले रहा है, अपना जो सेफ पोजीशन है वो ले रहा है, x-30 और y-23। अभी Z50 को नीचे आ रहा है, देखो इधर भी देखो और उधर भी देखो, दोनों तरफ ध्यान चाहिए। कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा, जब चाहिए तो स्लो करो, फास्ट करो, अपनी मर्जी से। लास्ट में स्लो, धीरे धीरे, देखो कितना बचा है अभी, पहुंच गया। कहाँ पे पहुंच गया? Z50। तो यहाँ पे कंफर्म करो कि वो 50 mm हाइट है क्या, ओके। फिर आगे छोड़ो, चलो, स्पिंडल घूमेगा, Z5 को और नीचे आएगा, स्टार्ट करो, देखो और नीचे आ रहा है, आ गया। अब देखिए Z0 को लेवल पे आएगा, स्टार्ट करो। अब देखिए फीड जो है 300 है, एक्चुअल में कितना है 12, क्योंकि आपने कम किया है, बढ़ाएंगे तो इतना बढ़ेगा, देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, ये आपके हाथ में, इधर बढ़ाइए, पहुंच गया। कहाँ पे पहुंच गया? Z0 पे। अब देखिए X 138 को जाएगा, फीड बढ़ाइए, X को काटते हुए आगे आएगा। दरवाजा खोल दो, खोल दो, है ना। अभी कटर जो है, हमने Y को 2 mm बाहर रखा हुआ है, इस तरफ कोई मटेरियल नहीं छूट रहा है। अगर वैसे 2 mm बाहर नहीं निकाला होता तो हल्का हल्का मटेरियल क्या हो जाता है, छूट जाता है, और बाद में हमें फाइल लेके उसको घिसना पड़ता है, ऐसे हो जाता है। चल, अभी Y को जाएगा, देखो 71 को Y को जा रहा है, बढ़ाइए, फिर बढ़ाइए। अभी X को 0 तक वापस लौटेगा, रिटर्न जा रहा है X को। ओके, ये 0 तक आ गया। उसके बाद Y को 113 को जाएगा, उसके बाद X को 163 आगे आ जाएगा, दबाइए। ओके, अभी अगले टूल का जो हाइट ऑफसेट है, ये आपने निकाला नहीं है, तो करना क्या है, इसको भेज देंगे रेफरेंस। स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, स्टार्ट। ये रेफरेंस गया, टेबल रेफरेंस, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, ठीक है, स्टार्ट करते जाओ। अब देखिए टूल नंबर 16 इंडेक्स होने वाला है, तो इंडेक्स होने देते हैं उसको, लेकिन जब नीचे आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, रोकेंगे, रिसेट करेंगे और ऑफसेट निकालेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, स्टार्ट 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 स्टार्ट। ये टूल चेंज हो रहा है, दबाते रहिए, कंटिन्यू, रुकना नहीं है, हाँ, दबाते जाओ, दबाते जाओ, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, स्टार्ट, कंटिन्यू, दबाओ 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 दबाओ। ये टूल चेंज हुआ, दबाओ दबाओ दबाओ। अभी देखिए यहाँ पे ये खत्म हो रहा है प्रोग्राम, M99 पे, है ना, हाँ। तो इसके बाद खाली लास्ट एक बार स्टार्ट करो, टेबल अंदर जाके रुकेगा, बस रुको, अभी दबाने का नहीं। अभी अगर दबा दिया तो डायरेक्ट आके टकरा सकता है, समझ में आ। टेबल अंदर जाने के बाद रोकना है, रिसेट करना है और ऑफसेट लेना है। रिसेट करो, चल ऑफसेट ले लो, उसका हाइट ऑफसेट निकालो। समझ में आ। बिना ऑफसेट के कोई टूल है, उसको इंडेक्स होने तक छोड़ना है। एक बार इंडेक्स हो गया, टेबल अंदर चला गया, फिर 0 कर दो, रिसेट कर दो। आगे अगर स्टार्ट दबा दिया तो वो क्या होगा, नीचे आ जाएगा और टकरा सकता है, बराबर, एक्सीडेंट हो सकता है, हाँ। तो यहाँ पे ध्यान रखना।
चलिए ध्यान दीजिए कैसे हाइट ऑफसेट निकाल रहे, देखिए पता है ना सबको अभी हाइट ऑफसेट लेने का। हाँ, हैंड व्हील बंद कर दीजिए, रख दीजिए, काम हो गया, इधर रख दीजिए। ऑफसेट में जाइए, ऑफसेट में जाइए, कितना नंबर टूल है 16, 16 पे इधर जेड पे, हाँ कितना है देखो 4 माइनस 435.000 इनपुट, देखो चेक करो 437 बराबर है। इसमें क्या जोड़ना है, रेडियस। आउटसाइड मिलिंग में हम क्या करते हैं, G41 कंपेंसेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें कटर का जो रेडियस है वो यहाँ पे सेव करके रखना ज़रूरी होता है, तभी वो शिफ्ट होगा बराबर। तो इधर 8 mm डाला हुआ क्योंकि वो 16 का है। क्लियर है ना सबको? चलो प्रोग्राम जाओ, N2 कॉल करो, ऑटो में है N2 कॉल करो, N2 सीक्वेंस नंबर सर्च। ओके, अब देखिए टूल टच है ना, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। पहला ब्लॉक क्या है, रेफरेंस का है, तो जैसे आप स्टार्ट करोगे वो रेफरेंस को जाएगा। दबाओ स्टार्ट, इधर हाथ रखो, दबाओ, हाँ फीड बढ़ाओ, दबाओ फीड बढ़ाओ, देखो जा रहा है, समझ में आया? पहला ब्लॉक कौन सा है, रेफरेंस का, तो वो किधर जाएगा, रेफरेंस को ही जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो छोड़ो आगे, छोड़ो छोड़ो, ये टूल चेंज का प्रोग्राम है, छोड़ो फटाफट दबाओ, बराबर दबाओ दबाओ दबाओ, यस ये खत्म हो जाएगा इधर। चलो टेबल पोजीशन ले रहा है, अब जेड को टूल नीचे आएगा। हाँ, अब यहाँ से ध्यान देके छोड़ना है, इधर भी देखो उधर भी देखो, गलती कर रहे हैं आप, दोनों तरफ ध्यान होना चाहिए। हाँ, स्पिंडल घूम रहा है, दबाओ, Z5 को नीचे आएगा, दबाओ, आया, Z-10 को और नीचे आएगा, फीड बढ़ाइए बढ़ाइए, ये सेफ पोजीशन पे, बढ़ाइए और बढ़ाइए, जा रहा है नीचे। हाँ, अभी कंपेंसेशन होके 12 पे आएगा, स्टार्ट करो, 12 के लेफ्ट साइड में रुकेगा 8 mm, तो आएगा इधर 4, देखो 12 में से 8 क्या हो गया, अपने आप माइनस हो गया, 4 आ गया, दिख रहा है ना? ये 8 किधर का माइनस हुआ, इधर का, ये 8 mm अपने आप 12 में से माइनस हो गया, ये इधर आ गया। हाँ चलो स्टार्ट करो, ये वाई को जा रहे, फीड बढ़ाइए, फीड बढ़ाइए बढ़ाइए, फीड बढ़ाइए और बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। अभी वाई को भी देखो 98 है ना, गया किधर 106, 8 mm एक्स्ट्रा चला गया, स्टार्ट करो, अभी 126 है, इधर ध्यान दो, 126 है, 8 mm एक्स्ट्रा जाएगा, 126 और 8 कितना हुआ, 134, इधर देखो 134 आएगा, इधर आया क्या, 12 है, 12 में 8 कम, कितना हो जाएगा, 8 कम होगा 4, तो इधर वाई 4 आएगा, देखो है क्या, और फिर बाहर निकलेगा। मतलब कटर का जो रेडियस है वो अपने आप वो क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है उसमें कोऑर्डिनेट में, समझ में आया? अब यहाँ से बाहर निकलेगा, पूरा निकला बाहर। चलो Z50 को ऊपर, एयर मारो थोड़ा सा, आप छोड़िए, बस चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, फीड बढ़ाओ, जाने दो, आने दो, टूल को इंडेक्स करो, चलो छोड़ो छोड़ो फटाफट छोड़ो 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 छोड़ो, ये ड्रिल है, दिख रहा है? हाँ, इसको इंडेक्स करके लेना है, जेड ऑफसेट अभी निकाला नहीं है, इंडेक्स करके लेना है, और फिर रिसेट करके ऑफसेट निकालेंगे। चलो छोड़ो 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 छोड़ो, हाँ ये बराबर है, इस हाँ ये लास्ट में आराम से करना, आराम से आप अब आराम से करना। हाँ, अब एक ही बात, बस अंदर गया, रुक जाओ, रिसेट कर दो, हाथ से नीचे लो, है ना? समझ में आया? एक स्किल्ड सेटर या प्रोग्रामर ऐसे ही ऑफसेट निकालेगा, बिंदास डायरेक्ट इधर लेगा, वो टूल को नीचे भी आने देता है, लेकिन अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे, तो नीचे नहीं आने देना है, खाली टेबल अंदर गया रोक दो, है ना? हाँ, हाथ से नीचे लो, हैंड व्हील से टच करो और ऑफसेट निकालो।
सीखना है लो स्किल लेवल पे सीखना है ना, बेसिक लेवल पे सीखना नहीं है अपने को, स्किल लेवल पे सीखना। यहाँ से कंपनी में जाओगे तो ये करना आना चाहिए, खुद को करना आना चाहिए। हाँ चलो ऑफसेट में जाओ, ऑफसेट कितना नंबर टूल है ये? 24। पेज डाउन करो, पेज डाउन, ये देखो 24 इधर होगा। हाँ डाल दो ये 446 बराबर 0.500 बराबर इनपुट, सही है। इसको रेडियस डालना है क्या ड्रिल को? नहीं, याद रखना है ना, ओनली G41 को डालना है, बाकी इधर उधर नहीं डालना, ठीक है। चलो हो गया, प्रोग्राम दबाओ, ऑटो है, N3 कॉल करो आप, सीक्वेंस नंबर, हाँ सीक्वेंस नंबर, सर्च, ओके, फिर 0 स्टार्ट, दोनों हाथ, जी जी हाँ, एक हाथ में स्टेयरिंग, एक हाथ में गियर, ऐसे है ना, ऐसे हिलाते हिलाते चलाने का। कागज हटाओ, चलो 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 दबाओ फटाफट फटाफट। हाँ ये टूल चेंज का है, दबाओ, इसमें रुकना नहीं, दबाओ दबाओ दबाओ। ओके अभी जेड को टूल नीचे आएगा। अब ध्यान देके इधर देखना है कितना बचा हुआ है, 50 mm ऊपर रुकना चाहिए। देखो 50 mm है क्या, है ना? हाँ अभी स्पिंडल घूमेगा, दबाओ, Z5 को और नीचे आएगा, दबाओ, आ रहा है। अभी जॉब के अंदर जाएगा 20 mm, दबाओ, बढ़ाओ फिर, अभी फुल कर दो फुल, जाने दो अंदर। Z5 को बाहर आएगा, दबाओ, 32-78 को जाएगा, दबाओ, आ गया 20 को अंदर, दबाओ, वापस Z5 को बाहर आएगा, अगला रीड करके रखने का जी। हाँ दबाओ, ये देखो 106-78 को जाएगा इस तरफ, फिर अंदर, और फिर बाहर 5 में बाहर हो जाएगा, 5 में बाहर, बराबर। हाँ अब किधर जाएगा, फिर अंदर, हाँ कितना 20 mm, 5 ऊपर आएगा, 5 ऊपर आएगा, बराबर, सही। हाँ एयर मारो रे थोड़ा, 5 स्टैंडर्ड बना, स्टैंडर्ड बन, रेफरेंस ओके। अभी हम क्या करेंगे, आउटसाइड मिलिंग के चैम्पर का प्रोग्राम बनाएंगे। कैसे बनाना है मैंने कल भी दिखाया था, याद है ना? नया प्रोग्राम नहीं बनाना है, जो आउटसाइड मिलिंग का प्रोग्राम है उसको कॉपी करना है, चैम्पर कटर का नंबर वगैरह सब चेंज करना है, ऑफसेट लेना है और छोड़ना है, बराबर है। चलिए मैं बताऊंगा, आप करेंगे, ठीक, क्लियर। एडिट में जाओ, प्रोग्राम में जाओ, N2 दबा दो, N2 सर्च करो, देखो N2 पे आके रुका जी। हाँ अब इसको कॉपी करना है तो सिलेक्ट करो, कर्सर डाउन करो, इसको सिलेक्ट कर दो N2 को पूरा, बस N2 को, ओनली N2, हाँ M01 तक, यहाँ तक सिलेक्ट करो, ओके। कॉपी करो, कर्सर लास्ट में लेके आओ, आखिरी में, बस पेस्ट कर दो। चलो कर्सर ऊपर ले लो, लो ऊपर, इधर M01 कर दो, इधर M30 का M01 अल्टर, N2 का N4 हो जाएगा क्योंकि चौथा टूल है ना, N4 होगा, N4 करो, N4 अल्टर। टूल नंबर, चैम्पर कटर का टूल नंबर पता है कितना है? वो है, देखो वो देख के आओ जरा, कोई जाओ देख के आओ। पॉकेट नंबर कितना है? 5, पॉकेट नंबर 5, देखो टूल टेबल में 5 में देखो 1 है, 1, हाँ चलो प्रोग्राम में 1 डालो, T01, हाँ अल्टर, नीचे H16 की जगह H01, हाँ या H1 भी चलेगा, H1 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नीचे देखो D16 है, D16 की जगह H1, D1, हाँ D1, हाँ बराबर, डी की तरह घूमने का है क्या, ये डी को बुला रहे, डी की तरह गया, देखो मिल गया क्या, आ गया वापस आ गया। हाँ चलो, बाकी कोऑर्डिनेट में कुछ चेंज करना है क्या? नहीं, जेड में चेंज करना है, जेड में चेंज करो, जेड ऊपर, हाँ ये देखो 10 की जगह क्या करना है, 5,
Z -5, फिट सर 3 ही Z -5 अल्टर। ओके, फिर चलेगा 300, कोई दिक्कत नहीं। बाकी कोऑर्डिनेट में कोई बदलाव करना नहीं है। ओके, जाओ नीचे, जाओ नीचे, नीचे जाओ, खत्म। M30 कर दो, बात खत्म। M30 अल्टर। ओके, ये बन गया आपका चंपर का प्रोग्राम। अब क्या करेंगे, उस कटर को बुलाएंगे, हाइट ऑफसेट निकालेंगे, उसका रेडियस डालेंगे और उसको रन करेंगे। चलो रिसेट करो, रिसेट, प्रोग्राम, प्रोग्राम, ऑटो, चेक, ऑल, N4, सीक्वेंस नंबर सर्च। N4 छोड़ना है ना हमें, स्टार्ट करो। चलो छोड़ो, कहाँ तक छोड़ना है पता है, टूल चेंज होने तक। टूल चेंज होने के बाद रोकना है, ऑफसेट लेना। छोड़ो 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 छोड़ो, दबाओ 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 दबाओ, मजे लो मजे लो। बढ़ाओ, फिर बढ़ाओ, दबाओ दबाओ दबाओ, रुकने का नहीं, दबाओ दबाओ दबाओ। हो गए। और एक बार ये अंदर जाके रुकेगा, उसके बाद रिसेट करो। चलो ऑफसेट निकालो, फेस पे टच करके Z ऑफसेट दे दो, बराबर ना। आराम से। हाँ, Z ऑफसेट निकालो। सर ये पहली बार गलतियाँ तो होगी, है ना। हम अभी सीख रहे तो गलती तो 100% होगा ना, एक आध ब्लॉक तो गलत होगा। 100% परफेक्ट कोई है क्या? सीखते समय ही कोई परफेक्ट होता है क्या? परफेक्ट कब बनता है? तजुर्बे से परफेक्ट बनता है ना। हाँ, तो डेली करते जाएंगे, अपने आप परफेक्ट बन जाएंगे। मैं 1 नंबर था ना सर। हाँ, 1 नंबर। चलो ये डालो, -437.600 इनपुट, बराबर। रेडियस देखो 9.5 ऑलरेडी डाला हुआ है, 7 mm माइनस किया है। इधर हमने 6 mm किया था कल, 6 mm पे बराबर जंपर गिरा था, बराबर ना। तो इधर 7 की जगह 6 करो, आगे ले लो, -6.0 इनपुट। ओके, चलो प्रोग्राम N4, सीक्वेंस नंबर सर्च, साइकिल स्टार्ट। छोड़ो 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 छोड़ो, पहले रेफरेंस कोई जाएगा। ये देखो है क्या? हाँ, शाना है वो, सर के हिसाब से चल रहा है ना। फिर वो अपने हिसाब से नहीं चल रहा है। नहीं, अपना मशीन है ना, जैसे हम बोलेंगे वैसे करेगा, है ना। पोजीशन लिया देखो, स्टार्ट नीचे आ रहा है, आने दो आने दो आने दो, धीरे धीरे धीरे। हाँ बराबर, 50 में ऊपर रुका, स्पिंडल घूमेगा, Z5 को नीचे आएगा, Z-5 को और नीचे आएगा, फीड बढ़ाइए। यस, सही है, पोजीशन ले रहा है। ये देखो अभी G41 कंपेंसेट होके रुकेगा X12 पे। स्टार्ट करो, जा रहा है, Y को चंपर करते हुए जाएगा, गिर रहा है जंपर, दिख रहा है ना। हाँ, चंपर को कम ज़्यादा करने के लिए कहाँ पे करेक्शन करेंगे? वेयर में। किधर के वेयर में? रेडियस के। यस, याद रखो उसको, भूलना नहीं है। बराबर, बराबर।
बराबर 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 छोड़ो 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 ओके चलो अभी हमें क्या करना है देखो और एक्स्ट्रा सीखेंगे ना आज थोड़ा तो ड्रिल को भी हम चंपर करेंगे यही कटर होगा है ना ड्रिल के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी निकाले ड्रिल किया हुआ हमारे पास प्रोग्राम रेडीमेड है तो क्या करना पड़ेगा उसको कॉपी करना पड़ेगा और उसमें चेंजेस करना पड़ेगा टूल नंबर और जेड बराबर ना और एच नंबर करो एडिट में जाना है पहले प्रोग्राम हाँ ड्रिल का प्रोग्राम N3 है N3 पे जाओ N3 टाइप करो ना डायरेक्ट जाता है N3 टाइप करो सर्च करो सर्च देखो आया सिलेक्ट करो कर्सर डाउन करो N3 पूरा सिलेक्ट करो किया बस N3 बस N4 नहीं चाहिए है ना थोड़ा सा नीचे यहाँ तक N4 लेना नहीं है M01 तक कॉपी कर दो लास्ट में लेके जाओ लास्ट हाँ पेस्ट चलिए वापस कर्सर इधर लीजिए M30 का क्या करेंगे M01 करो N3 का क्या करेंगे अभी N5 हाँ बराबर हाँ टूल नंबर नीचे एक चंपर कटर T1 1 हाँ अल्टर नीचे चेक करते जाओ अभी कहाँ पे चेंज करना है H पे H नंबर हाँ वैसे एक एक देखते जाने का हाँ H की जगह H की H T नहीं H1 हाँ H1 T1 नहीं कैंसल हाँ H1 ओके अब नीचे देखो ये पहले होल पे जाएगा 20 mm अंदर जाएगा क्या चंपर 20 mm होता है क्या अंदर 5 mm काफी है तो यहाँ पे डाल दो Z-5 Z-5 अल्टर नीचे आओ इधर 2 नंबर कोऑर्डिनेट Z-5 Z चेंज करते जाना है जी हाँ समझ में आ रहा है ना सबको मैं डायरेक्ट मशीन के ऊपर सिखा रहा हूँ आपको चलेगा ना जी Z- कंपनी में प्रोग्रामर लोग जो करते हैं वो डायरेक्ट मशीन के ऊपर ही करते हैं आपने देखा भी होगा आप जॉब पे जाते हैं है कि नहीं देखा है कि नहीं ऐसे ही करते हो कॉपी मारेंगे उनको मालूम होता है कहाँ पे क्या क्या चेंज करना है वो फटाफट चेंज करते जाएगा है ना देखने वाला देखते ही रह जाएगा वो सोचेगा कितना होशियार है प्रोग्रामर होशियार क्या है उसके पास वो टैलेंट है तो आपके पास भी वो टैलेंट आना चाहिए चलो क्रॉस चेक करो दोबारा यहाँ से यहाँ तक हाँ चेक करते जाओ एक एक सभी जगह बराबर किया है क्या हाँ हाँ करो उल्टा करो ऊपर से करो नीचे करो क्लियर है सब ओके अब इसका हाइट ऑफसेट दोबारा लेना पड़ेगा क्या वही रहेगा क्योंकि जॉब वही है टूल वही है हाइट नंबर भी वही है बराबर तो हाइट ऑफसेट दोबारा लेने की जरूरत नहीं है खाली उसको रन करना है बराबर कैसे करेंगे ऑटो में जाएंगे प्रोग्राम चेक हाँ टिपो हाँ टिपने का भी हाँ दबाओ 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 अब यही टूल आएगा ना वापस दबाओ 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 अब ये होल के पोजीशन पे जाएगा हाँ चलो दबाओ दबाओ बिंदास छोड़ो अभी कोई टेंशन नहीं जेड ऑफसेट लिया हुआ है हमने है ना पहले से एक बार रन भी कर चुके हैं हाँ छोड़ो ओके छोड़ो Z-5 को जाएगा देखो स्पीड बढ़ाओ बढ़ाओ स्पीड अभी तो चंपर मारेगा बढ़ाओ हाँ छोड़ो 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 चंपर नहीं गिर रहा है एकदम छोटा गिर रहा है हाँ छोड़ो छोड़ो तुम छोड़ो बताता हूँ क्या करने का छोड़ो डेप्थ कम नहीं रेडियस नहीं बताता हूँ तुम छोड़ो छोड़ो इसको ऊपर जाने दो बताता हूँ गड़बड़ मत करो मैं बता दूँ मैं बताने के लिए होना है यहाँ पे बता रहे है ना चलिए सब लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे अभी हमने Z में -5 किया था तो चंपर गिरा क्या नहीं गिरा अब इसको बढ़ाने के लिए क्या करना है देखो
रेडियस में नहीं करेक्शन करना है, ना तो इधर वेयर में करना है, क्योंकि इधर कुछ करेक्शन करने जाएंगे तो आउटसाइड का हिल जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर मैंने इधर हिलाया तो किसका हिलेगा? आउटसाइड का हिलेगा। और इधर माइनस कर दिया तो आउटसाइड का भी माइनस हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? खाली उस चैम्पर के प्रोग्राम में ही करेक्शन करना है। इधर करेक्शन यानी कि सब जगह करेक्शन। समझ में आ रहा है? मुझे सभी को करेक्शन देना नहीं है, मुझे खाली उस होल को करेक्शन देना है। बराबर? चलो तो प्रोग्राम में जाएंगे। प्रोग्राम, प्रोग्राम दबाओ और एक बार, ऐसा आना चाहिए। हाँ, N5 सर्च। हाँ, अभी देखो हमने क्या किया था, Z-5 किया था तो चैम्पर नहीं गिरा है। अब 5 की जगह 6 करो, 7 करो, 8 करो, जितना नीचे करोगे उतना चैम्पर बढ़ेगा। तो यहाँ पे 7 करते हो। हाँ, Z-5 की जगह क्या करो? Z-7। 8 करो क्या? चलो 8 करो भाई। उसका सुनो, शक्ति का सुनो। जैसे शक्ति बोलेगा वैसे हम करेंगे। समझ में आ रहा है? आउटसाइड का चंपर नहीं गिरेगा तो रेडियस में करेक्शन करना है, रेडियस में। और ड्रिल का चंपर नहीं गिरेगा तो जेड में करेक्शन करना है, प्रोग्राम में। समझ में आया? हाँ, याद रखिए। हो गया? हो गया। चलो छोड़ो, रिसेट करो, ऑटो में जाओ, जल्दी जल्दी। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। हाँ, प्रोग्राम दबाओ, चेक दबाओ, ऑल दबाओ, N5 दबाओ, हाँ, सीक्वेंस नंबर सर्च दबाओ। छोड़ो छोड़ो, फटाफट 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 जाने दो। चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अभी फटाफट। किधर गया था? काम पे? छोड़ो छोड़ो, ड्रिल को चंपर मार रहे। गिरा क्या? गिरा ना? छोड़ो 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 छोड़ो, एयर मारो रे भाई जरा। चंपर गिराएगा। चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो। चलो, तो इस प्रकार से कितने टूल का प्रोग्राम हुआ बताइए? 5 टूल का प्रोग्राम बनाया। समझ में आया? बराबर है। उसमें पहले हमने क्या किया? फेस मिलिंग किया। फेस मिलिंग करने के बाद फिर आउटसाइड मिलिंग किया। आउटसाइड मिलिंग करने के बाद फिर हमने ड्रिलिंग किया। ड्रिलिंग करने के बाद आउटसाइड मिलिंग को चंपरिंग किया। और उसके बाद ये ड्रिल जो किया था उसको काउंटर किया। इसको कहते हैं चंपर और इसको कहते हैं काउंटर। समझ में आया? ठीक है ना? उसके नाम में भी डिफरेंस है। कटर वही है, ऑपरेशन सेम है। ये भी एक प्रकार का चंपर ही है, लेकिन इसको काउंटर कहते हैं। क्लियर है? तो ड्रिलिंग किया, काउंटरिंग किया, हो गया। ऐसे टोटल 5 टूल का प्रोग्राम बनाया, जिसमें 3 टूल का आपने क्या किया था? नोटबुक में बनाया था। और 2 टूल का कैसे किया आपने? डायरेक्ट सिस्टम पे। यानी प्रोग्रामर बन गए आप लोग तो फिर डायरेक्ट सिस्टम पे बना रहे, है ना? चलिए, समझ में आ रहा है सबको ना? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, प्रैक्टिकल अच्छे से मिल रहे हैं। चलो, आज क्या क्या किया? पिक्चर किसने लगाया? ये निकाल के लगाने का, ये महीने के लिए ऐसा नहीं रखना है। बार बार ये निकालना है, इनलाइन करना है ना? ऐसे नहीं सोचना है कि पहले से है फिर दोबारा क्यों करूँ, फिर सीखने को कैसे मिलेगा? है कि नहीं? कंपनी में हम वही बोलते हैं ना कि सर उधर तो प्रोडक्शन है, डेली खाली जॉब लगाओ निकालो, कुछ मौका ही नहीं मिलता है सीखने का। बराबर ना? और यहाँ पे मौका मिल रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्यों हिलाए उसको? ऑलरेडी इनलाइन किया हुआ है, निकालने की क्या जरूरत है? ऐसे सोचते हैं और नहीं करते। मतलब मौका मिल रहा है तो नहीं ले रहे, और नहीं मिलता है तो फिर बकबक करते हैं कि नहीं मिलता है कि नहीं? तो डेली आपको शुरुआत कहाँ से करना है? पिक्चर इनलाइन करने से शुरुआत करना है। निकालो पूरा, पिक्चर इनलाइन करो, टूल भी पूरा निकालो, डिसमेंटल करो पूरा। टूल उधर लेके जाओ, खोलो, दोबारा डालो। समझ में आ रहा है? नया सेटिंग लगाना सीखना है हर बार पहले से, क्योंकि कंपनी में वैसे ही जरूरत पड़ने वाली है कि नहीं? क्लियर है?
आप क्या कर रहे हैं, अभी मैं ध्यान दे रहा हूँ, आप लोग क्या करते हैं, टूल लगा हुआ है ना, क्या ज़रूरत है दोबारा लगाने की, पिक्चर लगा हुआ है, क्या ज़रूरत है दोबारा लगाने की, तो आप खाली क्या कर रहे हो, कॉर्नर ऑफसेट निकालो, हाइट ऑफसेट निकालो, प्रोग्राम डालो, छोड़ो, है ना, आगे क्या कर रहे हैं, लेकिन वो पहले जो 2-3 स्टेप है वो आप मिस कर रहे हैं, समझ में आया, ठीक है। तो कल से क्या करेंगे हम, पहले पिक्चर इनलाइन करेंगे, बाद में क्या करेंगे, सारे टूल निकाल के वापस सेट करेंगे। अभी टूल कैसे देखा आपने, 1 नंबर पे एक है, 16 पे एक है, 24 पे एक है, बहुत दूर दूर है, जरूरत है क्या, सारे टूल निकालो, सीक्वेंस वाइज लगाओ, टूल नंबर 1, टूल नंबर 2, टूल नंबर 3, कैसे रहेगा, नजदीक नजदीक रहेगा, टूल चेंजिंग का समय बचेगा, साइकिल टाइमिंग कम होगा। समझ में आ रहा है, एक एक छोटी छोटी चीजें ही है, लेकिन ये कोई बताने वाला नहीं है, हम बता रहे, इसका फायदा उठाइए, है ना। टूल निकालिए, सीक्वेंस वाइज लगाइए, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, टूल चेंजिंग का समय फास्ट होगा, उतना समय बच जाएगा। क्लियर। तो टूल आप क्या करोगे, निकालोगे, वापस लगाओगे, समझ में आया। पिक्चर लगाओ, टूल लगाओ, उसके बाद क्या करना है, जॉब लगाना है, कॉर्नर ऑफसेट लेना है या सेंटर ऑफसेट, जो कुछ होगा। उसके बाद फिर सभी टूल का हाइट ऑफसेट, प्रोग्राम डालेंगे। आज किसने डाला प्रोग्राम, 3 लोगों ने डाला ना। चलो, प्रोग्राम डालना समझ में आ रहा है, फोल्डर बनाना, प्रोग्राम बनाना, इनपुट करना, ठीक है, प्रोग्राम डालना हो गया। उसके बाद क्या निकालते हैं, हाइट ऑफसेट। अभी हाइट ऑफसेट धनंजय ने लिया, सबने देखा है ना। उसके बाद क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन किस में करते हैं, एटम। क्लियर है, यानी ऐसे ये टोटल 5 स्टेप है। पिक्चर इनलाइन करो, टूलिंग सेट करो, कॉर्नर ऑफसेट या सेंटर ऑफसेट निकालो, सभी टूल की हाइट ऑफसेट निकालो, प्रोग्राम को रन करो, है ना। 5 चीजें सीख ली, मतलब आपकी मुट्ठी कंप्लीट हो गई है, क्या ये मजबूत हो गया फिर। क्लियर, समझ में आया आज का प्रैक्टिकल।